वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 11th में पार्ट थर्ड बिजनेस के बारे में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा कि प्रोफेशन का एक्चुअली मीनिंग और कंसेप्ट क्या है प्रोफेशन का, और प्रोफेशन किस तरीके से डिफरेंस पैदा करता है बिजनेस के साथ, किस तरीके से प्रोफेशन एक अलग है जो बिजनेस के साथ, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड बिजनेस। इस कंसेप्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम दो बातें पढ़ेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रोफेशन का मीनिंग, एंड सेकंड बात हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड बिजनेस। सो लेट अस कंटिन्यू दिस वीडियो। इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे कंटिन्यू करके ये देखते हैं कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट इस होता रखा है प्रोफेशन का, अ जॉब दैट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड और एजुकेशन। एक ऐसी जॉब है प्रोफेशन जिसमें हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन गेट करके पर्सन पहुंचता है, यानी कि इसका मतलब बताया गया है कि ऐसी जॉब करना जो अपनी स्किल, अपनी ट्रेनिंग और अपनी एजुकेशन के बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जॉब करता है या फिर डॉक्टर अपनी क्लिनिक को ओपन करता है और क्लिनिक को कंटिन्यू करता है विथ देयर पेशेंट्स। सो डॉक्टर जो है, एक डिग्री होगी डॉक्टर की, उसने पहले ट्रेनिंग ली, डॉक्टर की स्टडी करी और उसके बाद डॉक्टर की एजुकेशन लेने के बाद डॉक्टर की प्रोफेशन से काम कर रहा है। सो एज अ डॉक्टर वो पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट करेगा और मेडिकल सर्विसेज देगा। तो ये होता है प्रोफेशन जिसमें एक जॉब करते हैं जिसमें आपकी हाई नीड ऑफ ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग और एजुकेशन के अकॉर्डिंग वर्क होता है। इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, प्रोफेशन इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक फॉर्म है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का फॉर्म का मतलब ये हो गया ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम ऑब्जेक्टिव किसका लेते हैं, मनी अर्न करने का, और ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम बेसिस ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी अर्न करना। सो यहाँ पे जो डॉक्टर की जो एक्टिविटी हो गई, फॉर एग्जांपल डॉक्टर की जो एक्टिविटी हो गई वो यहाँ पे हमारी प्रोफेशन हो चुकी है, प्रोफेशन वाली एक्टिविटी हो चुकी है, जहाँ पे एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है। वेयर इन स्पेशल स्किल ऑफ नॉलेज अच्छा खासा जिस वर्क को आप करो उसके रिगार्डिंग, और उस वर्क के अंदर एक्सपर्टीज, यानी कि आप उस वर्क में परफेक्ट हो, इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द पर्सन, और ये एक्सपर्टीज जो होगी वो पर्सन के द्वारा अप्लाइड होगी इन हिज ऑक्यूपेशन जो वर्क करता है उस ऑक्यूपेशन के अंदर। सो पूरी डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। प्रोफेशन इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर इन स्पेशल स्किल, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द पर्सन इन हिज ऑक्यूपेशन। यानी कि प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, प्रोफेशन एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जिसमें मनी अर्न करना ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपकी स्पेशल स्किल चाहिए होती है, एबिलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टीज यानी कि परफेक्शन चाहिए होता है, जो पर्सन के द्वारा अप्लाई करा जाता है उसके ऑक्यूपेशन में। सो सिंपल मीनिंग इसका क्या होगा प्रोफेशन का, कि ऐसा काम करना जिसमें आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और उस एक्सपर्टीज का यूज करके, उस एबिलिटी का यूज करके, उस स्किल का यूज करके आप अपनी जॉब के अंदर एबल हो रहे हो, अपनी जॉब को डेवलप कर रहे हो। सो प्रोफेशन के बारे में हमने इस पॉइंट में ये बात करी है। किस तरीके से बिजनेस प्रोफेशन से डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट बेसिस पे लेके चलता हूं मैं, मीनिंग के बेसिस पे। बिजनेस और प्रोफेशन लगभग एक एक्टिविटी है, लेकिन बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप गुड्स को सेल करते हो और सर्विस को रेंडर करते हो, यानी कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन, गुड्स को बनाना, परचेज करना, सेल करना और सर्विसेज को देना, यही सारी एक्टिविटी किस में आ जाएगी, आपकी बिजनेस में आ जाएगी। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर इन स्पेशल स्किल एंड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द पर्सन्स। वही डेफिनेशन यहाँ पे आ गई जो हमने पहले पढ़ी है, कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप अपनी स्किल, आप अपनी नॉलेज का, अपनी एक्सपर्टीज का अप्लाई करते हो और फिर अपने आप को डेवलप करते हो।
तो दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, बिजनेस के बारे में पढ़ा है और प्रोफेशन के बारे में भी मीनिंग पढ़ा है। बिजनेस में गुड्स को बनाना, सर्विसेज को रेंडर करना, ट्रांसफर करना और एक्सचेंज करना मनी के थ्रू। प्रोफेशन में भी ये होता है कि सर्विसेज को एक्सचेंज करना, बट प्रोफेशन में आपकी स्किल होती है, आपकी नॉलेज होती है, उसके बिहाव पे आप लोग वर्क करते हैं एज अ पर्सन। तो ये दोनों बातें इसके अंदर समझ में आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस है वो हमारा है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? अर्निंग करना, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज करना मनी के फॉर्म में। सेकेंड, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज रेंडरिंग सर्विस। प्रोफेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सर्विसेज को प्रमोट करना, सर्विसेज को रेंडर करना, ट्रांसफर करना। तो हमने सेकेंड जो पढ़ा है वो बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर पढ़ा है कि प्रोफेशन का तो सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को, और बिजनेस का अर्निंग करना। नेक्स्ट जो है बेसिस वो है क्वालिफिकेशन। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, लेकिन प्रोफेशन में आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और एक स्टडी का जो लेवल होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर डिग्री, उसके बिहार पे आपकी प्रोफेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक सीए करा हुआ व्यक्ति, चार्टेड अकाउंटेंट करा हुआ व्यक्ति अकाउंटिंग का वर्क करता है, अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के अकॉर्डिंग वो इसकी प्रोफेशन हो जाएगा। तो हमने जो नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा है क्वालिफिकेशन के ऊपर, बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन में अकॉर्डिंग टू स्टडी, कि जो आपने स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल का। कैपिटल यानी कि जो मनी इन्वेस्टेड करा गया है बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में। बिजनेस के अंदर नेचर और साइज के अकॉर्डिंग, बिजनेस के साइज के और बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट होती है। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना लार्ज बिजनेस होगा, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड होगा बिजनेस में। जितना स्मॉल बिजनेस होगा उतना स्मॉल कैपिटल अमाउंटेड इन्वेस्टेड होगा बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन में यह है कि लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पॉइंट में हमने कैपिटल के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बेसिस रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किसके ऊपर मिलता है? बिजनेस में प्रॉफिट रिवॉर्ड है और प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस। बिजनेस के अंदर यानी कि प्रॉफिट है बेसिस, और प्रोफेशनल में जो उसकी फीस होती है, प्रोफेशनल फी, वो यहाँ पे रिवॉर्ड उनका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, रिस्क फैक्टर। बिजनेस में रिस्क फैक्टर ऑलवेज प्रेजेंट रहता है अकॉर्डिंग टू साइज और नेचर ऑफ ए बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस का जो नेचर होगा उतना बड़ा आपका, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क रहेगा। रिस्क ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, लेकिन रिस्क अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बिजनेस रहता है। यानी कि बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस बड़ा होगा तो रिस्क फैक्टर भी लार्ज अमाउंट में होगा, अगर बिजनेस स्मॉल होगा तो रिस्क फैक्टर स्मॉल अमाउंट में होगा। प्रोफेशन में रिस्क नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, प्रोफेशन में रिस्क प्रेजेंट नहीं रहता ऑलवेज। तो हमने ये मेन जो बेसिस है ये पढ़े हैं, जो हमें बताते हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस। और इस वीडियो में हमने यहाँ बात करी है मीनिंग ऑफ प्रोफेशन के बारे में और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ बिटवीन प्रोफेशन एंड बिजनेस के बारे में। थैंक यू।